नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि। इंग्लिश में इसे जॉइनिंग कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। तो आइए हम हिंदी व्याकरण में देखें कि यहाँ संधि किन किन चीज़ों के बीच हो रही है। तो जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है उसे संधि कहते हैं। अब हम इसके पहले जान चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो उन्हीं वर्णों का यहाँ पे परस्पर अर्थात आपस में मेल क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। इसमें दो बातें विशेष होती हैं। पहला कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। संधि में क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। अब इसके बाद हम जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। डिसजॉइनिंग क्या है? संधि विच्छेद का अर्थ है कि अलग करना। संधि का मेल है, संधि का अर्थ होता है आपस में मिलना, और संधि विच्छेद का अर्थ है कि अलग करना। इस प्रकार संधि में जहाँ दो वर्ण या ध्वनि के परस्पर मेल से नया शब्द बनता है, वहीं संधि विच्छेद में संधि द्वारा मिले हुए वर्णों या ध्वनियों को अलग किया जाता है। तो संधि विच्छेद में क्या किया जाता है? दो वर्णों या ध्वनियों को अलग अलग किया जाता है। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्ण को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो जैसे आप यहाँ उदाहरण देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है शब्द सूर्य उदय। तो सूर्योदय को यहाँ पे तोड़ा गया है। संधि का यहाँ पे उदाहरण देखिए, सूर्योदय क्या यहाँ पे तोड़ा गया है, उस शब्द को अलग अलग किया गया है। सूर्य धन उदय, यहाँ सूर्योदय में क्या हुआ? सूर्य धन उदय। जब दोनों मिलेंगे, यहाँ तो शब्द को हमने तोड़ दिया, तो संधि विच्छेद के बाद जो नया शब्द बना, यह देखिए ये संधि वाला शब्द है सूर्योदय। तो सूर्य, तो य के ऊपर रेफ लगा हुआ है और इसके बाद धन के बाद ऊ लगा हुआ है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ वही संधि कहलाता है। ठीक इसी प्रकार विद्या धन आलय, दोनों मिलकर क्या हो गया? दोनों शब्द मिल गए और क्या बन गया? विद्यालय। और तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, गण धन ईश, अब दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? गणेश। ठीक इसी प्रकार संधि विच्छेद क्या हो गया? महोत्सव शब्द हमारे पास है, अब उसका हम संधि विच्छेद करते हैं महाधन उत्सव। तो ये क्या हो गया? महोत्सव। नर धन ईश, ये क्या हो गया? नरेश। तो महोत्सव को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उत्सव शब्द प्राप्त होता है, और नरेश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं नर धन ईश प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं संधि के भेद, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। मुख्य रूप से संधि के तीन भेद। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। इन तीन भेद को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। तो इसके पहले आप जान चुके हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। स्वर संधि है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। उनमें से किन्हीं दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो स्वरों का जो मेल होगा, तो मेल होने के लिए ज़रूरी है कि दो या दो से अधिक पक्ष होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हिंदी व्याकरण में मेल होने के लिए ज़रूरी है कि दो शब्द आपस में मिलने चाहिए। जब दो शब्द नहीं रहेंगे तो मेल किसका होगा?
तो दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तो संधि बनता है, शब्दों का संधिकरण होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है स्वर संधि में जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वह स्वर संधि है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण है परमात्मा। अब हम इसका संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं? परम धन आत्मा, क्या हमने तोड़ा? इसे जब हमने संधि किया तो क्या हुआ? परम धन आत्मा, दोनों मिलके क्या बन गए? परमात्मा। तो पहले वर्ण में यहाँ परम में आप देख रहे हैं कि परम अ आया और दूसरे वर्ण में आत्मा तो आ, तो अ और आ के मेल से क्या बनता है? आ। तो यहाँ पे क्या हो गया? परमात्मा। ठीक है। इसी प्रकार है देव धन इंद्र। तो यहाँ पे क्या हो गया? देव, व में अ आया और धन इंद्र, ई में इंद्र में क्या आया? ई। तो अ और ई के मेल से ए बन गया तो वह बन गया देवेंद्र। इस प्रकार आपका आगे भी कुछ उदाहरण दिया हुआ है। तो स्वर संधि में क्या होता है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए हम इन्हें बारी बारी से विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भेद में से सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दीर्घ संधि। जब हर्ष या दीर्घ स्वर, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर्ष स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके पहले हम जब वर्ण पढ़ रहे थे तब हम भली प्रकार जान गए हैं कि हर्ष स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो आइए पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो जब हर्ष या दीर्घ स्वर अ, आ, छोटी ई और ऊ और बड़ा ऊ के बाद इसी प्रकार के हर्ष या दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर स्वर क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अ और आ, ई, उ, ये सब जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। साफ साफ हम कह सकते हैं कि जब अ और अ मिलेगा तो आ बनेगा। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब ई या फिर छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं तो भी बड़ी ई बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि नाम से स्पष्ट है कि जब अ और अ का मेल होगा तो आ बनेगा, जब अ और आ का मेल होगा तब भी आ वर्ण बनेगा, जब आ और अ का मेल होगा तब भी दीर्घ रूप बनेगा आ। इसी प्रकार जब आ और आ का मेल होगा तब भी उसका दीर्घ रूप ही बनेगा। दीर्घ स्वर संधि में नाम से स्पष्ट है कि या समान वर्ण जब बनेंगे जो समान स्वर रहेंगे। समान स्वर का अर्थ है जैसे अ और आ ये समान स्वर हैं, छोटी ई और बड़ी ई ये भी समान स्वर हैं, ए और ए ये भी समान स्वर हैं, ओ और औ ये समान स्वर हैं। आप नीचे देख पा रहे होंगे ऊ और बड़ा ऊ ये भी समान स्वर हैं। तो ये इसे हम जब एक ही स्वर का हर्ष और दीर्घ रूप रहता है तो उसे हम समान स्वर कहते हैं। जैसे अ और आ ये समान स्वर हैं, इसी प्रकार अ और ई जब रहेंगे तो वह असमान स्वर रहेंगे। दो समान स्वरों का मेल होता है और इनके मेल से
उन स्वरों का दीर्घ रूप ही हमें प्राप्त होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अ धन अ मिलके आ बन गया है। जिस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है मतानुसार, तो मतानुसार मत धन अनुसार, मत में जब हम संधि विच्छेद करते हैं मत धन अनुसार, तो त में अ आया लास्ट में और उसके बाद अनुसार में भी अ आया, लेकिन दोनों मिलके आ बन गया मतानुसार। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हिम धन आलय, हिम म में अ आ रहा है, उसके बाद आलय में आ रहा है, तो दोनों मिलके आ बन गया अर्थात हिमालय। ठीक इसी प्रकार आप देख पाएंगे कि अ आ ई सारे जो जितने भी समान वर्ण हैं वही दीर्घ संधि में मिलेंगे। समान वर्णों का छोटा और बड़ा रूप, समान वर्ण अर्थात अ आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए तो ये समान वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जब दीर्घ संधि क्या हुआ, समान वर्ण मिलके दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं गुण संधि। नाम से स्पष्ट क्या है, गुण। गुण मतलब अच्छाई। अब क्या अच्छाई है इसमें हम देखेंगे। जब अ आ का छोटी ई बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ परस्पर मेल होता है तो उनके स्थान पर ए और ओ हो जाता है। तो इसी प्रकार जब अ आ का री से मेल होता है तो उनके स्थान पर अर हो जाता है। इसके पहले हमने देखा दीर्घ संधि रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें असमान स्वर मिल रहे हैं, जैसे अ ई आ ई। तो ठीक इसी प्रकार आ बड़ी ई अ बड़ी ई, तो इन सब से मिलके क्या होता है, जैसे नर धन ई इंद्र क्या हो गया नरेंद्र। नर में अ आया और इंद्र में छोटी ई आई, तो अ और ई मिलके ए बन जाएगा, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे आ और बड़ी ई मिलके भी ए बनते हैं, अ और छोटा ओ मिलके भी ओ बनेगा, आ और छोटा ओ मिलके ओ बनेगा। जैसे महाधन उत्सव, महा में अ आया और उसके बाद उत्सव में भी उ छोटा ऊ आया, तो महाधन उत्सव में आ धन ऊ मिलके क्या बन गया ओ, महोत्सव। ठीक इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे जब अ और री मिलते हैं तो अर्र बनता है। जैसे देवर्षि, तो देव धन ऋषि, तो देव का अ और ऋषि का री, तो दोनों मिलके क्या बन गए अर्, देवर्षि। इसी प्रकार ब्रह्मर्षि, इसी प्रकार यहाँ पे राजर्षि, इस प्रकार दिया हुआ है। तो आगे का हम पढ़ेंगे अगले भाग में, तब तक आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर समझें।